हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1A का 8वां नंबर क्वेश्चन। 1A का 8वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज देखना है हमको 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि कुल जो सदस्यों की संख्या है, पहले आप लिख लीजिएगा, सदस्यों की संख्या 616 है और जो टुकड़ी है, टुकड़ी की संख्या, सदस्यों की जो टुकड़ी है, टुकड़ी की संख्या जो है वो है आपकी 32। ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला है कि ये जो सदस्यों की संख्या और कुल 32 टुकड़ियां हैं, मतलब 32 टोलियां हैं, सदस्यों की जो संख्या है उनकी 32 टोलियां हैं, तो इसके लिए कितने जो है स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वो एक साथ क्या करें, मार्च कर सकें। ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि 616 जो है ग्रेटर देन 32। 616 जो है 32 से बड़ा है। बना लीजिए एल्गोरिथम। 616 किससे जाएंगे, 32 से। 32 अगर हम 30 बार में जाए, 10 बार में जाएंगे तो 320 हो जाएगा आपका। 19 बार में जाके देखते हैं। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 58, 59, 60। आपका हो गया। 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 0, आपका बचा यहाँ पे 0, ये आपका ख़त्म हुआ और ये हो गया 32। ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको लिखना है चरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चरण फर्स्ट लिख लीजिएगा। 616 बराबर 32 गुना में 19 प्लस का 8। ठीक है, और 8 जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। 8 चौको 32। ठीक है, पूरी तरह से कट जाएगा। अब लिख लीजिएगा 32 बराबर 8 गुना में 4 प्लस का 0, यानी कि लिख लीजिएगा स्तंभों की संख्या। अब इसका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो लिख लीजिएगा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है बच्चों, कितनी होगी, 8 होगी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि 9 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 9 नंबर वाला आपका क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए दर्शा लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक 3q
और 3q+1 है, ऐसा मान लेना है हमको। ठीक है बच्चों, बस हम मानेंगे। अब मान लो कि x बराबर, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 3q ले लेंगे, 3q। ठीक है, अब ये आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष हो गया ना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, क्योंकि हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके और दर्शाना है कि इसको हम 3m और 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, x² बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आगे क्या निकल के आएगा, 3 3 जा 9q का स्क्वायर होगा, 9q का स्क्वायर हो गया। अब आप लिख लेंगे आगे 3 इंटू, यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना, 3 × 3q² लिख सकते हैं। अब देखो हमको दर्शाना क्या है, 3m के रूप में, सॉरी ये इस क्यूब नहीं स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लिख लेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहाँ 3q² बराबर m मान रहे हैं हम। ठीक है, अब इसकी जगह पे अगर हम m रख दें तो क्या हो जाएगा, 3m। ये तो आपका पहला प्रूव हो गया, प्रूव हुआ ना, लिख लिया हमने। अब हम दूसरा जो है, अब हमको क्या करना है, 3q+m के रूप में लिखेंगे। अब लिख लीजिए x = 3q+1। ठीक है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² = 3q+1 का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, आपका फॉर्मूला होता है ना। तो इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे हम, ये आपका फॉर्मूला है, लिखना नहीं है आपको। आप अपनी कॉपी में ये चीज़ मत लिखिएगा, बस समझाने के लिए लिखवाया हमने, कहीं साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, बीच में ना लिखिएगा। अब ये हो गया आपका a², ठीक है, + b² + 2a की वैल्यू 3q और + b की वैल्यू aq 2a और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है बच्चों, लिख लो, 3 3 जा 9q² + 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, + 2 3 जा 6q का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो ये हो गया 6q। ठीक है बच्चों, आप इसको सजा के लिख लो, 9q² + 6q प्लस आपका हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आपको आगे करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको चाहें, देखो हमको इसको समझना है। ठीक है, 1 मिनट, आपको बस इसको समझना है, क्योंकि हमको लिखना क्या है, 3m+1 के रूप में लिखना है ना बच्चों। तो देखो इसको 9q² को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3q का स्क्वायर + 6q + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करोगे, मान लोगे कि ये क्या है, यम है। ठीक है, अब आप लिख लेना, जहाँ, ठीक है, 3q² + 6q = m। ठीक है, मान लेना है कि इसकी जगह पे क्या है, m है। तो अब ये बताओ, अगर इसकी जगह पे, इतने की जगह पे अगर हम m को लिख दें तो 3m+1 होगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये भी चीज़ जो है आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमको यही लिखना था ना, सिद्ध तो करना नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 3q और 3q+1 मान रहे हैं और यूक्लिड का प्रयोग करके हम इसको बता रहे हैं कि हाँ ये इसके रूप में 3m+1 के रूप में या फिर 3m के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आपका सेम क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन। हम आपको स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा।
10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि 9m प्लस 1 या 9m+8 के रूप में लिखिए। 9m यहाँ पे दिया है 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिखना है। सेम क्वेश्चन होगा। मान लीजिए इसको जब हमको 3 लिखना था तो हमने क्या किया था, अब आप लिख लेंगे। मान लीजिएगा आपका हो जाएगा x इक्वल टू, मान लीजिएगा आप 3q और 3q+1 और 3q+2, ठीक है। लेकिन आपको सबका वर्ग नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेगा। सबका आप घन कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप घन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो 11 नंबर भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि हमने पीछे जो क्वेश्चन बताया है सेम क्वेश्चन बताया है। 11 नंबर भी बना लीजिएगा आप। फिर 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप में होता है। तो ये भी आप कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है जो हमने आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताया है, सेम क्वेश्चन है, कर लीजिएगा बच्चों। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। 7, 11 और 15 प्राप्त हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से 7 को माइनस करिएगा, बचेगा आपका 391। यहाँ से 11 को माइनस करिएगा, बचा 5, 2, 4, 425। फिर यहाँ से आप 15 को माइनस 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और ये आ गया आपका 5, 527। इन तीनों का पहले इन दोनों का एक साथ और फिर जो HCF आएगा उसका और इसका एक साथ HCF आपको निकाल लेना है सिंपली, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको जो शेषफल बोला है उस शेषफल को निकाल दीजिएगा और फिर इन तीनों का HCF निकाल दीजिएगा। जो HCF आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है। 2053 है, ठीक है, और उसके बाद है आपका 967, ठीक है। इसमें से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है। अब सेम प्रोसेस यही है, आपको क्या करना है, इसमें से 5 को माइनस कर देना है, बचेगा आपका 2048, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ अगर 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 960। अब आपको इन दोनों के बीच का HCF निकालना है, जो HCF होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कल मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, यानी कि 1B के साथ। आज के लिए आपका 3-4 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके आप देखेंगे कि मैंने पिछली बार का जो है ये क्वेश्चन करवाया है। चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन मैंने डाला है, आप वहाँ से जा करके हेल्प ले लीजिएगा। और अगर आप अदरवाइज़ बना सकते हैं तो आप बनाइए, बिल्कुल अपने मन से जब बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। चलिए कल मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।